मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए ऐसी, क्योंकि पूरा एक मुल्क है तो मैं क्या बोलूं मुल्क के लिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगना चाहिए, अगर सब कुछ बंद कर देना आप सारे खिड़की दरवाजे, अब मैं जब बोलता हूं तो पाकिस्तानी नाखुश हो जाते हैं बड़े कि साहब ऐसे कैसे। हम मैं तो बोला आपने पूछा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ना सऊदी अरेबिया, ना अजरबैजान, ना कुछ ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सबको छोड़ो आप 20 साल के लिए ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। तो तब उससे क्या होगा अर्जु जी की जब आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करेंगे ना, तब शायद पाकिस्तानियों को एहसास हो कि दुनिया जो है वो पैसे को सलाम करती है। ये बात सच है। और जितनी जल्दी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदान समझ जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान तो समझते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, समझते हैं कि पैसे को सलाम करता है, लेकिन जो आप कहते हैं ना लार्जर इशू ऑफ दिस थिंग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो कंट्री होगी आज की तारीख में, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, राइट? सिंगापुर के पास नहीं है, सिंगापुर ने कभी डिमांड करी इसकी। पर ठीक है, आपके हालात अलग हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात अलग हैं, जियो स्ट्रेटेजिक अलग हैं, लेकिन अगर आप ये पूछें कि आज क्रेडिबिलिटी किसकी है, दुनिया किसको सलाम करती है, किसको पूछती है, तो आपके एटम बम को नहीं करती, वो सिंगापुर के पैसे को सलाम करती है। तो ये दुनिया की फितरत है। दूसरी चीज आपने पूछा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इंडिया को भी इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और जबरदस्त फोकस करे इंडिया। और मेरा बड़ा मन है कि 2021 में हम लोग बजट में सिग्निफिकेंट पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में हम लोग पैसा डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जबरदस्त है इंडिया में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग ज्यादा फोकस करें, ज्यादा हम लोग उसको सामने लेकर आए, पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब एक चीज़ मेरे पास बल्कि लिख के भी रखा है कि इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद एक कार्गो ट्रेन एक्सपेक्टेड है, बल्कि शायद लॉन्च होने जा रही है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, ये अगर मिलकर इस तरह से काम करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया के भी अच्छे टर्म्स होते और इंडिया भी इसमें शामिल होता तो उसके लिए भी बेहतर होता? नहीं, देखिए ये तीनों मुल्क आपने जिनकी बात करी है, इनके पास पैसे नहीं है अर्जु जी। देखिए पाकिस्तान को पैसे चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की दोस्ती सऊदी अरेबिया से हुई, अमेरिका से हुई, चाइना से हुई, राइट? हम तो ईरान से पैसे लेके तेल लेते हैं, हम तो ईरान के कस्टमर हैं। अब वो ठीक है, उनके सैंक्शंस हो गए और ये सब नहीं हो गया, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इससे लेके? हमारे लिए कैसे बेहतर होता, तो ये तो बताए कि हमारे लिए किस तरीके से बेहतर होता। लेकिन मेजर साहब जो टर्की का अगर देखा जाए, टर्की का भी मैंने लिख कर रखा है कि ये जो उनके है वो 649 बिलियन डॉलर्स के उनके एसेट्स हैं, जो कि 20th रैंक आ रहा है। और सऊदी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और टर्की को आप अक्सर कहते हैं टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो उससे सिर्फ एक ही नंबर आगे है और उनके पास 680 बिलियन डॉलर्स हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि टर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता? हम ये नहीं कह रहे टर्की आपको पैसे नहीं देगा, टर्की आपको एर्दुगुल गाजी दे देगा, अलिफ लैला की कहानियां सुना लेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। इसीलिए पाकिस्तान की दोस्ती पहले अमेरिका से हुई, फिर सऊदी से हुई, उसके बाद चाइना से हुई। क्या ईरान आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या तुर्की आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। इमरान खान ने पिछले साल अनाउंस करा था टीवी चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया से लड़ेगा, बन गया टीवी चैनल? नहीं बना ना अर्जु जी, वो नहीं बनेगा आगे। तो जो लोग टीवी चैनल नहीं बना सकते वो रेल लाइन क्या बनाएंगे? और अगर आपने रेलवे लाइन बना भी ली, मैं कह रहा हूं बन गई आपकी, उसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगाएगा ये बताइए? पाकिस्तान तो नहीं लगा रहा पैसा। दूसरी चीज, आपने रेलवे लाइन की बात बताई, जो अंग्रेज आपको हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन देकर गए थे, आपने उसका क्या करा? अभी तो आपके जो रेलवे के जो वजीर हैं, उनका आया है कि जी ये तो बंद करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं हुई तो। बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट चल रही थी, मैंने देखी, आपका जो रेलवे मिनिस्टर है वो क्या बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ना अपने आप अंदर से स्ट्रांग करिए,
आपकी अगर लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेन नहीं चलती, उसको आपकी फिक्र नहीं। आपको यह है कि हमारी यहां से तुर्की तक ट्रेन चले। क्यों चले भाई? आप पहले अंदर की ट्रेन चलाओ अपनी। हमारी अंदर की ट्रेन चलती है, फिर हम बाहर की चलाएंगे। पहले आप पाकिस्तानी कौम है ना, आप आरजू जी पाकिस्तानी कौम को आप मजबूत करिए। आप बाहर देखिए, दो चीजें हैं। हर समय जब फॉरेन रिलेशंस होते हैं आरजू जी, तो हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि ये जो दूसरा मुल्क है वो हमसे चाहता क्या है, चाहता क्या है। इसमें कोई यारी दोस्ती की आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान, ये सब बेकार की बातें हैं। मजहब के नाम पे कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कह रहे हैं एक ईरान, तुर्की और ये अपना पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाएंगे, और आपने बोला कि इंडिया भी जुड़ जाए तो इंडिया का फायदा। पाकिस्तान का फायदा कैसे होगा ये बताइए? पाकिस्तान जाहिर है तीनों मिलके काम करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान बेकार तो नहीं, आप पाकिस्तान को बेकार तो नहीं कह सकते ना, कहीं ना कहीं तो काम मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस हमारा होगा। पूछ रहा हूँ आरजू जी, जरूर आ रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है जो तुर्की को चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बेकार है, मैं कह रहा हूँ महान मुल्क है, अच्छा मुल्क है, अच्छा देश है, तगड़े लोग हैं। मैं आप तो सिर्फ ये कह रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है ये बताइए, जो तुर्की को चाहिए, जो ईरान को चाहिए। जो ईरान कहे कि जी अगर पाकिस्तान से हमने ये नहीं लिया तो हम खत्म ही हो जाएंगे। आप एक चीज बताइए जो पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तानी गुस्सा होते कहते हैं जी फुटबॉल बनाते हैं। वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है, पाकिस्तानी ने मुझे फेसबुक पे बड़ा लंबा मैसेज देखा कि तुम क्या सोचते हो फुटबॉल बनाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे फुटबॉल। और बताओ, अब आगे बताओ क्या है। तो मैं ये कहता हूं ना कि हर समय आप ये लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं, लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, आपका जो सीपैक था वो बंद हो गया फिलहाल के लिए। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो कहती है सीपैक बंद हो गया। सीपैक आज की तारीख में कोई चेयरमैन नहीं है, अब पाकिस्तानी आर्मी को दे दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी सीपैक चलाएगी। जब आप लोग अमेरिका के साथ थे तो पाकिस्तान का क्या भला हो गया? जब आप सऊदी अरब के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया? जब चीन के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया? जो अब आप तुर्की के साथ और इसके साथ जा रहे हैं, ईरान के साथ, बोलेंगे जी हमारा भला हो जाएगा। भला किसका होता है? अगर पाकिस्तान वहां को ट्रेड करे, वो तो कहेगा ठीक है, तुर्की कहेगा ठीक है, हम ये 10 चीजें बनाते हैं, हम 10 चीजें आपको बेचते हैं। तो आप तुर्की से लोन लेंगे और वो चीज तुर्की से ले लेंगे। पाकिस्तान को अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस तगड़ा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके लिए पावर रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे। जो पर यूनिट मनमर्जी की बिकती है ना पाकिस्तान में बिजली की, जी इतने रुपए पर यूनिट बेच दी, वो रोकना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करना पड़ेगा आरजू जी। आपका जो आपका हैंडलूम वाला है, जो आपका फैब्रिक बनाता है, कपड़ा बनाता है, आपको उसकी मिलें बंद है पाकिस्तान में, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है। और जब बिजली आती है तो फिर वो 2-4-5 घंटे के लिए आती है, बाकी समय बिजली उसकी मिलें बंद है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप खुद मजबूत बन जाएंगे ना, फिर आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर तुर्की आपके पास आएगा। और ये जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि ये लोग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में सुनने को आता है। मैंने ईरानी मीडिया में नहीं सुना कि हम पाकिस्तान के साथ बड़े एक्साइटेड है, कोई ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तरफ से ही पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं आएगा वहां पे। तो बराबर के रिश्ते होते हैं, बराबर की दोस्ती होती है। जब दो मजबूत पहलवान होते हैं तब उनकी लड़ाई भी अच्छी होती है, उनकी दोस्ती भी अच्छी होती है। तो मैं यही कह रहा हूं, आप ये सब ना, ये जो पाकिस्तानी, ये जो हम शाहीन हैं और ये सब ना, ये डायलॉगबाजी बंद करके, आप बुरा मत मानिए मेरी बात का आरजू जी, सिंपल सा बोलिए जी हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। और पाकिस्तान की बेहतरी किस तरीके से होगी? जब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे लोग, जब वहां पे करप्शन कम होगा, जब वहां पे जो बाकी चीजों का बुरान है वो कम होगा, ठीक है ना, जब वहां पे एनर्जी की सिक्योरिटी होगी, जब वहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, जब आटा दाल चावल ये सब चीनी सस्ती होगी आम लोगों की, तब जाके जब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फिर आप जाके, फिर जब ये सब हो जाएगा ना, फिर अमेरिका, आप डायरेक्टली यूरोप से बात करेंगे। तुर्की वुर्की ये जो अपने आप को ना वुड बी यूरोपियंस मानते हैं कि जी हम भी गोरे हैं वो भी गोरे हैं, तो हम भी, क्योंकि बॉस्फोरस पे हैं और यूरेशिया का ये है, ये सब ये नकली यूरोपियन है तुर्की वाले। फिर आपको नकली से बात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इक्वल टर्म्स पे बात करेंगे लोगों से। आप सऊदी अरेबिया से बोलेंगे हाँ ठीक है तुम्हारे पास तेल है ना, हम पैसा दे के खरीदते हैं तुमसे तेल, तुमको एहसान नहीं करते हमारे ऊपर, कोई लोन नहीं दे रहे हमें, बताओ। फिर यू कैन से बताओ कितना पैसा लिया, ये लो चेक, तेल भेजो। ऐसे बात होती है। जिस दिन वैसे पाकिस्तान बात करेगा
फिर ये सब ये छोटे मोटे ईरान खान आपको ना ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेजर साहब ये जो हम लोग न्यूक्लियर एसेट्स बनाते जा रहे हैं सारी दुनिया में ही, बल्कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, क्या ये कोई सिक्योरिटी देता है? और हमारी जैसी कंट्रीज में सारा पैसा उसमें लग जाता है। अगर अगर हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहें तो, और ये चीज़ों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, आपको नहीं लगता? क्योंकि आपकी कंट्री में भी जो आम आदमी है उसकी वही हालत है जो हमारे यहाँ है। वो भी सड़क पे सो रहा है, वो भी भूखा है, उसके पास भी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबके पास जॉब है। तो अगर हम ये न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर पैसे लगाना, हथियारों के ऊपर पैसे लगाना बंद कर दें या कम कर दें, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या ये सिक्योरिटी देते हैं ये हथियार और ये न्यूक्लियर बॉम्ब? क्या हम चला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल के चलाने की हिम्मत है किसी में। आरजू जी, दो चीजें। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में लोग भूखे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप इंडिकेटर्स देखें, तो हमारे गरीबों की हालत अच्छी होती जा रही है, पाकिस्तान के गरीबों की हालत बुरी होती जा रही है। हमारा 1% हर साल पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठता है। हमें अपनी ग्रोथ मैनेज करनी है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी 8 या 9 टच कर जाती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, 9 टच कर जाती है, और जैसा कि मोदी जी ने बोला हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, तो गरीबी फिर कम हो जाएगी काफी। मैं ये नहीं कह रहा गायब हो जाएगी, लेकिन आरजू जी काफी हद तक वो हमारी गरीबी जो है लोगों की, वो कम हो जाएगी। हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। क्या परफेक्ट काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, परफेक्ट काम नहीं कर रही, और मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन सरकार हमारी आज की सरकार है, लगी हुई है इस चीज पे। लेकिन आरजू जी, ये चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में और लोग गरीब बनते जा रहे हैं। बिकॉज अभी अभी इमरान खान साहब का बयान आया ना कि 2.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि करना क्या है वहां पे। 2.5 साल मुझे सीखते सीखते चले गए। तो वो तो कह रहे थे कि मैं सब सीखा सिखाया आया हूँ, मैं आते ही सबकी बैंड बजा दूंगा, तो फिर वो हुआ नहीं। तो वो चीज है कि जब हुकूमत में आते हैं तो सरप्राइजेस आते हैं। दूसरी चीज, जहां तक आपने एटॉमिक एनर्जी की बात करी या आपने एटम बॉम्ब्स की बात करी, देखिए हमारे साथ वो अफोर्डेबिलिटी का मामला नहीं है। इंडिया इस सीन, मैं बता रहा हूं उसमें फर्क क्या है। एक तो हमारे लिए ज्यादा कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इज डूइंग ओके, और वी हैव इनफ मनी, हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम मैनेज कर लें, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया ने बना लिया था, तो आपने बोला कि जी इंडिया है तो हमें भी चाहिए। अब ये जब बातें हो गई ना कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वर्ल्ड लेवल पे है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बोले आरजू जी, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सीन एज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसीलिए आप लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर को जेल में डाला, मुशर्रफ ने जेल में डाला। आज की तारीख में भी उनकी हालत टाइट है, अपने हाउस अरेस्ट में है वो, अब्दुल कदीर खान, जो के फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लस विकीलीक्स में भी आया है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को, पता नहीं किस किस को बॉम्ब की टेक्नोलॉजी दी जो नहीं देनी चाहिए थी। तो दोनों मुल्कों को कंपेयर करना आरजू जी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा मामला, इंडिया का मामला बहुत आगे जा चुका है। मतलब हम लोग वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग टू द यूरोपियंस अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया दो लेवल पे है। एक इंडिया वो जो आप समझते हैं कि जो गरीब है, और है भी यहाँ पे। एक वो इंडिया जो 21वीं सदी में नहीं, 22वीं सदी में जा रहा है, जो स्पेस रिसर्च की बात कर रहा है। एक इंडियन है जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जिसने शायद रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ दोपहर को एक बार खाना खाया था, रात का खाना नहीं खाया। वो भी हमारी सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो जो है हमारा, राइट, नेटो, सॉरी, वो जो इनका क्या नाम कहते हैं इनका, जो नासा है अमेरिकन का, नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है आरजू जी। एक लेवल पे इंडिया नहीं कि आप बोले गरीब तो सिर्फ गरीबी है और अच्छा है सिर्फ